बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह 9/11 के बाद दुनिया बदल गई थी, इसी तरह पोस्ट कोरोना भी दुनिया बदल जाएगी। पर यह दुनिया सिर्फ सेहत के एतबार से नहीं बदलेगी, खानगी एतबार से बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। जब इस वायरस का आगाज़ हुआ था, कुछ बातों का मैंने हल्का सा तज़किरा किया था। आज उसी की कुछ ऐसी चीज़ें हकीकतें सामने आई हैं जिसका आप तवक्को नहीं कर रहे थे, पर मैं तो उसकी तवक्को कर रहा था। चीन एक बहुत डिसिप्लिन मुल्क है। इसने जिस शानदार तरीके से इस वबा पे काबू पाया, ये दूसरी वबा अभी तक उसके काबू नहीं आई। चीन में चूँकि हर महीने सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं और ये बहुत अथेंटिक होते हैं, तो जैसे सूबा दोहान है वैसे साथ ही बिल्कुल सूबा हन्नान है। तो एक सूबे के अदाद-ओ-शुमार में आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। वो उन्होंने ये कहा है, जो सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, कि हमारे दफ्तर दरख्वास्तों से भर गए हैं और हमसे गिनती नहीं हो रही। जो तलाक करवाने का माहिर एक वकील है, उसने ये कहा कि 2018 में हमारे सूबे में 45 लाख तलाक़ें हुई थी और अब हालत ये है कि गिनती नहीं हो रही एप्लीकेशनों की। जो एवरेज है वो 4 लाख एप्लीकेशंस माहाना की चल रही है। ये वो लोग हैं जिनमें से सिंपल 2 लोगों का मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा। मिसेस VU ये कहती हैं कि मेरा मियाँ इतना लड़ाकू है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ये 2 माह मैंने किस अजाब में गुजारे मैं आपको बता नहीं सकती। सो मैंने उससे अलहदगी के लिए एप्लीकेशन दे दी है। उसका जो मियाँ है उसने दुखी दिल से कहा कि मैंने तो इसको इतनी इंडिपेंडेंस दी थी, इसको अपना नाम तक बदलने के लिए नहीं कहा। इसे कहा तुम अपना नाम भी रखो, पर इस 2 माह में इसने मुझे तिगनी का नाच नचाया, अपनी उंगलियों पे नचाया। मैं इसके साथ एक दिन नहीं रहना चाहता। सिर्फ चीन ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया भी इसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, बल्कि घरों में जो तशद्दुद और झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वेंकोरो के तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि पहले हमारे यहाँ महीने में कोई एक आध फ़ोन आता था, अभी रोज़ के 100 टेलीफोन्स आ रहे हैं और हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे उसको एड्रेस करना पड़ता है। 2 मुल्कों ने ऐसे काम किए हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। लाइक बरतानिया में और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कानून में तब्दीली कर डाली है। पहले कानून ये था कि अगर किसी घर में शौहर बीवी पे तशद्दुद करता या दोनों की लड़ाई हो जाती तो बीवी को फ़ोन करना पड़ता था पुलिस को और वो थाने जाना पड़ता था। तो यूँ उसकी बात सुनी जाती थी या ऑन रिकॉर्ड आ जाती थी। तो अभी उन्होंने उसमें बहुत बुनियादी तब्दीली की है कि ऐसे वाक़यात के बाद बीवी फौरी तौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर पे चली जाए। अगर मियाँ साथ है तो मियाँ को बाहर रहने दे और अंदर जाके उनसे कहे मास्क 19 एक नई इस्तिलाह है जिसको कानूनी तौर पे इख्तियार कर लिया गया है ऑस्ट्रेलिया में और बरतानिया में कंप्लेंट के तौर पे कि इस खातून शी इज़ इन ट्रबल। तो फौरी तौर पे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं दे आर बाउंड कि वो आपकी कंप्लेंट को थाने तक पहुंचाएं और आप ये मास्क 19 कह के वहाँ से वापस आ जाएं। बाकी फिर वो जो अगला काम है वो कर लेंगे। पोस्ट कोरोना अभी तो ये अजाब जो ही लॉकडाउन दुनिया में ख़त्म होगा तो आप सोचें, जहाँ लोग 2-2 4-4 घंटे साथ नहीं रहते थे, वहाँ 2-2 ढाई माह साथ गुजारने के बाद वो जो अंदर से एक दूसरे के बारे में गुस्सा और नफ़रत, चूँकि ये सिर्फ हम नहीं हैं, दुनिया भर में टॉलरेंस कम हो गई है। दुनिया भर में लोग अपने साथ दे हैव द कॉन्सेप्ट आई एम द बेस्ट। ये खातून हो या मर्द हो, दोनों ही अपने आप को बेहतरीन तस्वर करते हैं और अपने लिए बेहतरीन प्रोटोकॉल मांगते हैं। हम सारे ही सिर्फ हक 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 के नारे लगाते हैं कि हमारे हकूक़ जो फ़राइज़ वगैरह हैं उन पे आम तौर पे फोकस कम होता है। ये पोस्ट कोरोना जो इरा होगा, चीन में कितनी बड़ी तादाद में ये वाक़यात होंगे। एवरेज जो मुझे लग रहा है कि 3.25 से 4 लाख कंप्लेंट्स माहाना, ये तकरीबन बनेंगी 45-48 लाख सालाना। अच्छा, उनके यहाँ चूँकि इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जाता, चूँकि फैमिली उनके यहाँ पहली प्रायोरिटी नहीं है, सो उसको फौरी तौर पे वो सेटल कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी फिर दोबारा शुरू हो जाती है।
लेकिन किसी हमारे जैसे मुल्क में अगर ख़ानदान यूँ टूटने लग गए तो आप सोचिए कि पूरी सोसाइटी का जो तहस नहस होने वाला होता है वो वाली कैफियत हो जाएगी। हर घर, हर लड़की, हर लड़का, चूँकि फिर आप सोचोगे कि एक का मिजाज नहीं पसंद, वो चीज़ों के साथ अकोमोडेट नहीं हो रही, तो ओके फ़ाइन, इसको छोड़ देते। अभी जो इससे बड़ा लतीफ़ा हुआ वो मलेशिया में हुआ। मलेशिया में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो ख़वातीन की वजारत कहलाती है। तो ख़वातीन की वजारत ने अपने वेबसाइट पे अवामुन्नास के लिए, बल्कि ख़वातीन के लिए, उन्होंने 4 बातों की इंस्ट्रक्शन जारी की। पहली तो ये कि मियाँ के साथ छोटी छोटी बातों पे ना झगड़े। नंबर 2, मियाँ को ना तंग करें। नंबर 3, घर में बन संवर के रहें। नंबर 4, दीदा जेब लिबास पहने। आप सोचिए कि ये चारों जो इंस्ट्रक्शन हैं कितनी भारी हैं और कितनी ज़ालिमाना हैं या कितनी अहमकाना हैं, पर वहाँ शोर मच गया। और शोर किसने मचाया? ख़वातीन ने मचाया। मुमकिन है कुछ ख़वातीन के जो एक्स्ट्रा हमदर्द हमारी NGOs वाले होते हैं इस तरह के भी वहाँ हों कि हॉट डेयर वजारत ख़वातीन ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की तो की क्यों? सोशल मीडिया पे शोर मच गया कि ये ख़वातीन के साथ ज़्यादती है, और मजबूरन वो शोर इतना बढ़ा कि वजारत ख़वातीन को वो अपनी जितनी पोस्टें थीं वो सारी की सारी वापस लेनी पड़ी। सो आप टॉलरेंस का आलम देख लीजिए कितना बड़ा। इसके साथ ही एक इससे बड़ा वाक़या लंदन में हुआ। लंदन में एक साहब हैं जो तकरीबन 26 दफ़ा मिडल वेट चैम्पियन रहे हैं बॉक्सिंग के, और बिली उसका नाम है, बिली वेंडर्स। तो बिली वेंडर्स ने एक दिन एक पोस्ट लगाई कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान अगर बीवियाँ तंग करें तो उनकी ठोड़ी पकड़ के यहाँ एक मुक्का मारें। फिर उसने उसके अंदर आगे गाइडेंस दी कि मुक्का कैसे मारना है कि बहुत ज़ोर से ना लगे। अच्छा, मुमकिन है ये हल्की फुल्की हो, मज़ाक में हो, या मुमकिन है कुछ उसने तसल्ली से सीरियसली ये की हो। लेकिन उसके बाद जब शोर मचा तो उसने माजरत की। उसने कहा बिल्कुल इट वाज ए जोक, लेकिन लोगों ने उसको माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी, उसकी बीवी को और उसके ख़ानदान को। फिर उसने आके लोगों से माफ़ी मांगते कहा कि एक तो ये मैंने बिल्कुल वो हल्का फुल्का मजाक किया था, लेकिन जिस तौर पे आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़ालिमाना बात है। मेरी बीवी नहीं है पर मेरी बेटी है, और अगर मेरी बेटी को किसी ने हाथ लगाया या बदकलामी की या बदजुबानी की, उसकी मैं टांगें तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दूंगा। इस पे लोगों ने फिर जो बॉक्सिंग की वो है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ उसकी कंप्लेंट कर दी है, और उस बेचारे का जो एजाज़ है वो मुअत्तल हो गया है। तो अल्लाह न करे हमारे यहाँ जो बेसब्री है और एक दूसरे के साथ दूरी में जल्दी का एक, इसे वैसे हम कहते हैं शैतान का काम होता है जल्दी का, पर बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ख़वातीन ऐसी हैं, मर्द भी कम नहीं हैं, कि बहुत जल्दी आप जजमेंटल होकर फ़ैसला करने पे चले जाते हैं, और ये फ़ैसला ना सिर्फ आपको तोड़ता है, आपके घर को तोड़ता है, आपके बच्चों को तोड़ता है। जो पोस्ट कोरोना जो ज़माना आ रहा है इसमें आपने अपने हवास पे काबू रखना है, और जो गुस्से और जो अंदर एक हेट्रेड वाली कैफियत रही है उसके दौरान, कोरोना लॉकअप दौरान, उस पर इतना गुस्सा करके बहुत सीरियस होकर एप्लीकेशनें नहीं देनी, कुछ वक्त गुजरने दीजिएगा तो गुस्सा हौले हौले थम जाएगा, कम हो जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।